Bismillahirrahmanirrahim. Stand for Khilafah series. World View and Current Issues Season 1 Episode 1. Country Syria, Mulk Sham. Location Middle East. क्या आप जानते हैं हक़ व बातिल, मज़लूम व ज़ालिम, कुफ्र व अहले हक़ की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ जारी है? आइए आपको इस वक्त दुनिया के उस खत्ते में लिए चलते हैं जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों पेशन गोइयाँ हैं, जिसकी फजीलत ये है कि हमारे नबी ने अपने आबाई शहर मक्का से बाहर सिर्फ 3 शहरों में गए तिजारत की गर्ज से। इनमें से एक वो शहर है। दुनिया के पूरे नक्शे में सबसे पहले मुल्क शाम सीरिया को आगे लाना। यकीनन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या ख़ास है इस मुल्क में, वहाँ तो खाना जंगी और सिविल वॉर चल रही है। बहुत सालों से मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क शाम का मुकाम और मर्तबा चाहे मक्का और मदीना से कम है, मगर इसका किरदार सबसे अहम होगा। आने वाले वक्त में, आखिरी वक्त में, हक़ व बातिल, अहले कुफ्र और के साथ साथ तमाम मार्का इसी जगह है। इसी जगह पर हज़रत मेहदी की मदद और नुसरत के लिए जो लश्कर जाएंगे खुरासान से, यानी कि आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से, वो इसी मुकाम पर आ मिलेंगे और यहाँ पर इनकी बैत होगी, यहाँ पर इनका तख्त लगाया जाएगा। इसी जगह से फिर आगे मस्जिद अक्सा की जानिब पेश कदमी की जाएगी और इसके बाद हज़रत ईसा बिन मरियम को जिस मस्जिद पर उतारा जाना है वो मस्जिद भी इसी शाम के शहर दमिश्क में है, जहाँ पर इनका ज़हूर होगा। इसी खत्ते में दज्जाल को भी कत्ल किया जाएगा, यानी कि आखिरी तमाम मार्का खुरासानी लश्करों से लेकर इमाम मेहदी, अहले कुफ्र से जंग, तमाम के तमाम कुफ़ार की शिरकत और मस्जिद अक्सा से लेकर हज़रत ईसा के ज़हूर तक और दज्जाल के कत्ल तक तमाम की तमाम मार्का इसी खत्ते में होने हैं। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शाम इन तमाम इलाकों को कहा जाता था, जिसमें कि आजकल शाम, उर्दन, लेबनान और फ़लस्तीन है। इन चारों को इस वक्त शाम कहा जाता था। बाद में इसको 4 मुल्कों में तकसीम कर दिया गया, मगर इसके बाद भी शाम असल में वही शाम है जो आज का शाम है, जिसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, जिन पर हज़रत ईसा का ज़हूर होगा, जहाँ पर हज़रत मेहदी की बैत होगी, जहाँ पर इनका तख्त होगा। यहाँ से तमाम आगे की कार्रवाइयाँ हुआ करेंगी इंशाअल्लाह। अहले शाम के बारे में आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़िह रही। यह हदीस उस वक्त के शाम के बारे में है जो कि अब 4 मुल्कों में तकसीम हो गया है। शाम, उर्दन, लेबनान, फ़लस्तीन, ये उस वक्त में एक इलाका था। खाना जंगी की इब्तिदा से कबल वो एक मुल्क था जहाँ ज़िंदगी के तमाम मसार, तमाम अलामतें मौजूद थीं, खुशियाँ थीं, मुस्कुराहटें थीं और इंसानी आंखों में खुशगवार मुस्तकबिल के ख्वाब थे। मगर अब मंजर बदल चुका है। अब इस मुल्क के ज़्यादातर शहर और सूबे खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। जगह जगह टूटी फूटी इंसानों से खाली वीरान इमारतें, उदास मायूस गमगीन चेहरे, सुनसान सड़कों से गुजरती चंद एक गाड़ियाँ, हर तरफ खौफ व हरास का माहौल, ज़िंदगी की ऐसी सशक्ति बलकती सूरतें हैं जिन्हें देखकर इंसानी फ़िक्र व शऊर चंद लम्हों के लिए मुंजमद हो जाता है। ये दिलदोज़ तस्वीर आज के सीरिया यानी शाम की है, जहाँ भूख है, अफलास और इंसान की बुनियादी ज़रूरतों का शदीद फुकदान है, जहाँ गुज़श्ता 10 बरसों से जारी खाना जंगी बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर में बदल चुकी है। हर रोज़ इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहा है और आलमी सियासत जीत रही है। दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों का मुफाद जीत रहा है। जंग में ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। तमाम इनके इलाज व मुआलजे की सहूलतें बेहद कम हैं। शदीद गैर यकीनी हालात में लोग जीने पर मजबूर हैं। न जाने कब और कहाँ से आसमान से मौत की बारिश हो जाए।